दिस इज अनुराग अग्रवाल एंड आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन. दिस इज रिगार्डिंग एसटीपी ट्रेनिंग एंड एसटीपी ट्रेनिंग की हमारी लाइफ में या हमारे एमवे बिजनेस में क्या जरूरत होता है. मेरे ख्याल से ये हम में से किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है. एसटीपी इज शोइंग द प्लान विच इज शोकेसिंग आवर बिजनेस एवरी डे टिल मॉर्निंग टिल इवनिंग. सुबह से शाम तक हमको सिर्फ एसटीपी ही करनी है. हम अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को डे एंड नाइट सिर्फ यही सिखाते हैं कि उनके जो फ्यूचर सक्सेस है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करेगी, कितने नंबर ऑफ एसटीपी वो लोग पर डे बेसिस पे शो कर रहे हैं. सो नंबर ऑफ प्लान्स ऑन पर डे बेसिस विल डिसाइड व्हाट इज योर फ्यूचर. ओके, नाउ द बिगेस्ट चैलेंज इज जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं ऑन पर डे बेसिस, उनको हम कैसे एसटीपी ट्रेनिंग दें. नाउ देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैं आज आप सब लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो आप लर्न कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और इसको हम आगे लेके चलते चले जाएंगे. नाउ फ्यू पॉइंट्स. नंबर 1, जब भी आप एसटीपी करने जा रहे हैं, कीप इट वेरी सिंपल, सोबर. डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड. मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि जब हम लोग एसटीपी करने जाते हैं तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. इकोनॉमिक्स टाइम्स के डेटा, इस न्यूज़पेपर के डेटा, कहीं टीवी से देखा तो वो वाले डेटाज लेके हम लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. प्लीज डोंट डू इट. कीप इट वेरी वेरी सिंपल. कीप इट वेरी वेरी हम्बल. माई सजेशन इज, और आई वुड लाइक टू कोड एन एग्जाम्पल हेयर. सपोज मैं एसटीपी कर रहा हूं एंड देर इज समबडी, और कोई बच्चा बैठा है मे बी हु इज जस्ट इन फोर्थ क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं. ना उन्होंने मेरी एसटीपी को देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा है, 3 बार देखा है, 4 बार देखा है, एंड 5th टाइम जब अगर मैं एसटीपी कर रहा हूं और वो मेरी लाइन से अगली लाइन अगर बोलने लग जाए, सो मे बी आप में से कोई लोग बोलेंगे अरे ये क्या एसटीपी हुआ, ये तो कोई बच्चा भी बोल सकता है, और वो उस टाइम उस एसटीपी को मे बी कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे. मैं ये बोलूंगा कि वही एसटीपी अच्छी एसटीपी है जिसमें 4 बार देखने के बाद कोई 4th क्लास का बच्चा भी उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर दे. सो दैट इज व्हाट माय पॉइंट. इट शुड बी डुप्लीकेबल. डुप्लीकेबल कब कैसे होगा? जितना आपका प्रेजेंटेशन इजी होगा, जितना आपका प्रेजेंटेशन शॉर्ट होगा, उतना ही ज्यादा डुप्लीकेबल होगा. ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्प्लिकेटेड डेटास नहीं देने हैं, ये मैंने आपको बता दिया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जो भी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं या कोई भी स्टेप जो आप कर रहे हैं, हमेशा उसका बुलेट पॉइंट उसके अंदर रखना है. और मैं जब आपको आज एसटीपी करना सिखाऊंगा, और ये मैं सिखाऊंगा आपको स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4. बट जब आप रियल प्रेजेंटेशन करेंगे तो स्टेप 1 नहीं बोलेंगे, स्टेप 2 नहीं बोलेंगे, स्टेप 3 नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है. ठीक है? बिकॉज जो हम लोग आपको सिखा रहे हैं, कल को यही वीडियो मे बी समबडी सिटिंग इन मेघालय, वहां पे वो इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो स्टेप वाइज वो एसटीपी करना सीख सकते हैं लाइक ए क्लासरूम. बट जब वो रियल प्रेजेंटेशन करेंगे तो उन्हें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 नहीं करना है. होप दैट इज क्लियर. ओके, सो एक चीज और जरूरी है इसमें, जरूरी नहीं है कि हम सारे स्टेप जब एसटीपी कर रहे हैं तो करने ही करने हैं, कि स्टेप 1 करना है तो फिर स्टेप 2 भी करना है तो स्टेप 3 भी करना है. इट्स नॉट लाइक दैट. डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंड्स प्लेस टू प्लेस एंड डिपेंड टाइम टू टाइम. कि हमको हो सकता है 3 या 4 स्टेप ही करने हो सकता है हमें सारे स्टेप्स करने हैं, एंड सो ऑन. सो यूज योर कॉमन सेंस एंड कीप इट इजी. ओके, सो जब हम लोग एसटीपी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले चीज, स्टेप नंबर 1 इज वाई. क्योंकि कोई भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले चीज आती है वाई. क्यों करना है? वाई. किसी भी काम को करना है तो करना क्यों है. ओके, एंड सेकंड इज हाउ. फर्स्ट इज वाई, सेकंड इज हाउ. हमारा कहना है कि 90% हमारी लाइफ में होता है वाई एंड देन 10% इज हाउ. जबकि ज्यादातर लोग फोकस करते हैं या ध्यान देते हैं हाउ पे ज्यादा, वाई पे कम. हमने देखा है अपनी लाइफ में कि जिन लोगों का वाई क्लियर होता है उनका हाउ अपने आप क्लियर होता चला जाता है. सो वी हैव टू फोकस ऑन वाई. और इस वाई को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, यहां पे ये हम लोगों को समझना है.
सो स्टेप नंबर 1 में हम हमेशा बात करते हैं नीड्स एंड ड्रीम सर्कल का वर्सेस इनकम। और यहां पे याद रखना है कि जो हमारा आर्टिस्टिक व्यू है, जो हम लोग आर्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस बिग सर्कल एंड दिस स्मॉल सर्कल, दिस बिग सर्कल ये जो हम लोग बना रहे हैं ये नीड्स और ड्रीम्स का बना रहे हैं, और जो स्मॉल सर्कल हम लोग बना रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकम को। तो नीड्स एंड ड्रीम सर्कल को काफी बड़ा बनाना है और इनकम सर्कल को उसके कंपैरिजन में काफी छोटा बनाना है। आई मीन दिस इज 100%, देन इट इज नॉट मोर देन 5 to 10%, ओके? बिकॉज रियल लाइफ में जो नीड्स और ड्रीम्स एक आदमी के होते हैं उसके कंपैरिजन में जो इनकम होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर हम इसी का रिप्रेजेंटेशन बड़ा कर देंगे, सपोज हम इनकम सर्कल को इतना बड़ा दिखा देंगे, तो इस प्रेजेंटेशन का जो क्वालिटी है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ओके? सो हम लोगों को इस आर्टिस्टिक चीजों पे बड़ा ध्यान देना है। नाउ नीड्स और ड्रीम को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, लाइक रोटी, कपड़ा एंड मकान। दिस इज माई वे, यू कैन ऑलवेज चूज योर ओन वे। आपको हर चीज एग्जैक्टली मेरी तरह स्टार्ट करने के या एंड करने की जरूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स द पॉइंट शुड बी क्लियर। यू कैन ऑलवेज यूज, यू शुड ऑलवेज यूज योर ग्रामर, योर लैंग्वेज। You need not to copy my grammar, my language. Okay? Always use your own style, not my style. I am just giving you a Google map. This is the way it has to grow. This is the way it has to go. Okay? And then your personality, your language, your grammar, your grammar will mix the whole game. Okay? Now, कैसे इसमें आगे बढ़ना है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। और पैसा आएगा, हम लोग जाते हैं लाइफस्टाइल की तरफ। और पैसा आएगा तो हम जाते हैं मे बी हाउस की तरफ, बिग हाउसेस की तरफ, फैमिली ट्रैवलिंग की तरफ, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीजें हैं जो नीड सर्कल में या ड्रीम सर्कल में आती हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। देन वी टॉक अबाउट कि एक किसी भी पर्सन की जो नीड्स और ड्रीम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इन कंपैरिजन जो उसकी इनकम होती है वो काफी कम होती है। नाउ दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो इस इनकम के अकॉर्डिंगली अपने नीड्स एंड ड्रीम्स को छोटा करते चले जाते हैं, दूसरे लोग वो जो इस नीड्स और ड्रीम्स के लिए अपनी इनकम को कंप्रोमाइज नहीं करते या इस इनकम के हिसाब से अपने नीड्स एंड ड्रीम को कंप्रोमाइज नहीं करते, बल्कि वो मानते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मे बी ये मानव जन्म मिला है अकेला, तो इस जन्म में हमें ये सब कुछ एंजॉय करके जाना है। सो व्हाट दे डू कि वो अपने नीड्स एंड ड्रीम सर्कल को इनकम के अकॉर्डिंगली छोटा नहीं करते, बल्कि इसका उल्टा करते हैं और इस नीड्स एंड ड्रीम के हिसाब से अपने इनकम को ग्रो करते चले जाते हैं। नाउ इस प्रेजेंटेशन से मेरा जो क्राइटेरिया है या हमारा जो क्राइटेरिया है दैट इज क्वालिफिकेशन आल्सो। सो हम यहीं पे फिल्टर करके सामने वाले को ये बता रहे हैं कि अगर आप इनकम सर्कल को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तो ही आगे का प्रेजेंटेशन आपके लिए यूजफुल है। अगर आप इनकम सर्कल को बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आगे का प्रेजेंटेशन भी यूजलेस है आपके लिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम एंड ड्रीम, देन वी हैव टू टॉक अबाउट सम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आल्सो। सो दीज आर सम मोर क्राइटेरिया जहां पे हम लोग एक सामने वाले को जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं उसको क्वालिफाई भी करते हैं। एंड व्हाट आर दोस क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज? नंबर 1, यू मस्ट बी एम्बिशियस, यानी कि जिसको भी हम प्लान दिखा रहे हैं ही मस्ट बी एम्बिशियस। नंबर 2, विलिंग टू लर्न एंड लिसन, सुनने, समझने और सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हु थिंक दे नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट दे डोंट नो व्हाट दे डोंट नो। Okay, so we are looking for the people who are ambitious, at the same time who are willing to learn and listen. And number 3, most important, willing to change, अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए भी तैयार हैं या एटलीस्ट इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और इस सब को मिला के हम लोग बोलते हैं एक बिजनेसमैन एटीट्यूड। इसको हम बोलते हैं एक बिजनेसमैन एटीट्यूड। इसमें एक और लीगल क्वालिफिकेशन हमको जरूरत होती है, which is right, you must be 18 years or more than that, but that's a legal, that's why I'm not discussing in very far. Okay, so ये qualification है जिसमें हम लोग सामने वाले को qualify कर रहे हैं whether he is fit for the business or startup or he is not fit for the startup. So this was step number 2. Sorry, we forgot to write that, but this was step number
2. ओके, सो वी डिड स्टेप नंबर 1 जहां पे हम लोगों ने क्वालिफाई किया पर्सन को ऑन द स्केल ऑफ ड्रीम्स एंड नीड्स सर्कल वर्सेस इनकम सर्कल. स्टेप नंबर 2 जहां पे हम लोगों ने उसको क्वालिफाई किया ऑन द स्केल ऑफ एम्बिशन, विलिंग टू लर्न एंड लिसन, विलिंग टू चेंज. स्टेप नंबर 1 में हमने एक बात और की उनसे कि आप अगर अपनी इनकम को ग्रो करने में इंटरेस्टेड हैं, देन ओनली दिस बिजनेस और जो प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी. बट टॉकिंग अबाउट मनी इज ओके और टॉकिंग अबाउट इनकम इज ओके, बट मनी आएगा कैसे? एंड हेयर आई ऑलवेज कोट एन एग्जांपल दैट इतना बचपन से एमबीए करने तक हम लोगों ने बुक्स स्टडी किया, इतने कोर्स किए, इतने फार्मूले स्टडी किए, बट किसी ने कभी भी हम लोगों को मनी का फार्मूला नहीं बताया. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मनी? थैंक गॉड टू दिस बिजनेस जिसमें मैं आया और सबसे पहले मेरे को फार्मूला ऑफ मनी ही बताया गया. सो सेम आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मनी? मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट इनटू टाइम. एंड व्हाट इज रेट? रेट इज सेम जो आलू प्याज का रेट होता है. दिस रेट इज नॉट स्पेशल, इट्स द सेम रेट. आलू का रेट, प्याज का रेट, ऐसे ही किसी भी पर्सन का रेट हो सकता है. किसी पर्सन का रेट 100 रुपए पर घंटे हो सकता है, किसी का 1000 रुपए पर आवर हो सकता है, किसी का 1 लाख रुपीज पर आवर भी हो सकता है. और ये रेट 2 चीजों पे डिपेंड करता है. वन इज एजुकेशन एंड नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस. मजे की बात क्या है कि ये दोनों ही चीजें लिमिटेड होती हैं. ओके और ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इन्हीं पे फोकस करते हैं. ज्यादातर मिडिल क्लास लोग रेट पे ही फोकस करते हैं. आइदर दे कीप फोकसिंग ओवर having more and more education, collecting more and more certificates, और एक्सपीरियंस. 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया. इसको जिस प्रोपोर्शन में हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे उसी प्रोपोर्शन में हम लोगों को मनी आने वाला है. बट मजे की बात एक और है कि टाइम भी हम सभी लोगों के पास गॉड गिवन लिमिटेड है, विच इज 24 आवर. ओके, सो जब हम लिमिटेड को मल्टीप्लाई बाय करते हैं लिमिटेड से, तो रिजल्ट ऑफ मनी इज ऑलवेज लिमिटेड. और यहां पे वो क्वेश्चन आता है जहां पे हर मिडिल क्लास स्पेशली बहुत परेशान रहते हैं. एंड दे से वी वर्क हार्ड, वी यूज आवर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट. हमने लाइफ में बहुत मेहनत किया, बहुत स्टडी किया, बहुत मेहनत किया, बहुत एक्सपीरियंस लिया. ओके, रात दिन लगे रहते हैं, हमारे पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन पैसा फिर भी नहीं है. क्यों? एवरीथिंग इज लिमिटेड. लेकिन अगर हमको पैसा चाहिए, यानी कि हम अनलिमिटेड पैसे की तरफ जा रहे हैं, तो इन 2 फैक्टर में से एक फैक्टर को हम लोगों को अनलिमिटेड करना पड़ेगा. हिस्ट्री में कोई भी आज तक रेट को अनलिमिटेड नहीं कर पाया है. ओके, लेकिन बिजनेस हाउसेज ने टाइम को अनलिमिटेड करने के तरीके बता दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल यूज करेंगे रिलायंस जियो. नाउ रिलायंस जियो में अगर सपोज 10,000 एम्प्लॉय आज की डेट में काम कर रहे हैं. नाउ 10,000 एम्प्लॉय एक दिन में अगर 10 घंटे भी काम करते हैं, तो रोज मिस्टर मुकेश अंबानी जस्ट इन रिलायंस जियो कंपनी में कितने घंटे काम कर रहे हैं? कितने घंटे काम कर रहे हैं? 1 लाख आवर. 1 लाख घंटे वो रोज के पर डे वो सिर्फ रिलायंस जियो से काम कर लेते हैं. सो नो डाउट कि जो उनका जो रिटर्न या प्रॉफिट होने वाला है वो ह्यूमंगस होने वाला है. देयर इज नो कंपैरिजन टू इट. नाउ ये कैसे हम लोग इसको थ्योरी को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इस थ्योरी से अपनी लाइफ में हम लोग फन कर सकते हैं या अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन को या को एडिफाई कर सकते हैं, वो हम लोगों को देखना और समझना पड़ेगा. नाउ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड टू अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरी ऑफ टाइम. नाउ सपोज मैकडोनल्ड में रे क्रॉक ने बिजनेस शुरू किया और 1 लाख रुपीस पर मंथ या पर डे फॉर एग्जांपल बनाने लगे. नाउ एक फास्ट फूड सेंटर से 1 लाख रुपए, तो उनको सीधा समझ में आ गया, एक फास्ट फूड सेंटर से 1 लाख तो 10 फास्ट फूड सेंटर से 10 लाख रुपए. नाउ जैसे जैसे वो फास्ट फूड सेंटर्स के नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, उनका जो पैसा था वो मल्टीप्लाई होता जा रहा था. बट ये अपॉर्चुनिटी किसी फ्रेंचाइजर के पास नहीं है उनके, जो उनके पास खुद के पास है, बिकॉज वो फर्दर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे. तो क्वेश्चन यही है हमारी लाइफ में कि कैसे हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ स्टेप नेक्स्ट, कौन सा स्टेप है हमारा नेक्स्ट? अब स्टेप नंबर 4.
या इसको हम लोग स्टेप नंबर 5 भी बोल सकते हैं। स्टेप नंबर 4 अगर हम मैकडोनल्ड के एग्जाम को लें तो इसको हम लोग स्टेप नंबर 5 की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। सो व्हाट इज स्टेप नंबर 5? स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हम लोग देखेंगे कि कैसे मैन्युफैक्चर से सामान चलता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है एक बहुत लंबी बीच की चेन के थ्रू, जिसको शायद मुझको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी नो इट। दिस इज योर शॉप, दिस इज योर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, जॉबर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। 30 रुपए की अगर कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन के तैयार होती है और कंज्यूमर तक वो हमको 100 रुपीज में मिल रही है, तो 70 रुपीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बीच में हो रहा है। और मेरी लैंग्वेज में अगर आप सुनेंगे, सो दिस इज द बिगेस्ट ओशन ऑफ मनी। और आज के डेट में आप देखेंगे कि जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं वो सब ज्यादातर इसी बीच के एरिया में हो रहे हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो ओला कैब हो, चाहे वो बिग बाजार हो, चाहे वो स्नैपडील हो। ओके, नाउ दिस इज अ बिग मनी जिसको लेने के लिए हर आदमी इंटरेस्टेड रहता है। आज से बहुत साल पहले, अगर हम 10 साल पहले, 15 साल पहले की अगर बात करें, तो जिस पर्सन के सेट ठिए होते थे, ठिए मतलब शॉप्स होता था या शोरूम्स होते थे या जगहें होती थी पुरानी जो पेरेंटल होती थी, तो वो अपनी जगहों का बैठे हुए पैसा बनाते थे, जो ये मिडिल क्लास बीच में हमारे मीडिएटर्स हैं। बट समय के साथ ये चीजें चेंज होती चली गई। ये बीच का पैसा इतना इंपॉर्टेंट पैसा है, इसको लेने के लिए हर आदमी इंटरेस्टेड है। आज की डेट में आप किसी भी कंपनी में, किसी भी एडवर्टीजमेंट में जो ब्रांड एम्बेसडर देख रहे हैं, वही कोई बहुत अच्छा या तो क्रिकेटर है या कोई फिल्म स्टार है या कोई और फेमस पर्सनालिटी है जिसके पीछे लोग हैं, यानी कि अगर वो बोलते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। ये लोग अपनी इंडस्ट्री से करोड़ों में पैसा बना रहे हैं। ये कोई अपनी इंडस्ट्री से हजारों में बना रहे हैं या लाखों में बना रहे हैं, करोड़ों में बना रहे हैं। सो आंसर इज वेरी सिंपल कि ये अपनी इंडस्ट्री से करोड़ों में बना रहे हैं पैसा। बट फिर भी ये इस बीच के 1% या आधे % पैसे में जो उनको इन टर्म्स ऑफ ब्रांड एम्बेसडर मिलता है, क्यों इंटरेस्टेड है? सिंपल आंसर इज क्योंकि ये जो पैसा है ये बहुत बड़ा पैसा है, और ये पैसे की जो थ्योरी आती है, जो रिजल्ट आता है, वो करोड़ों में आता है। ओके, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दे पीपल आर वेरी स्मार्ट, ऑल दीज ब्रांड एम्बेसडर्स आर वेरी स्मार्ट। दे नेवर से कि हम लोग बहुत बिजी हैं, दे नेवर से कि हमारे बच्चे छोटे हैं, दे नेवर से कि हमको और पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज इस पैसे को कोई भी स्मार्ट आदमी लेना पसंद करेगा। नाउ जैसे जैसे समय चेंज होता चला गया, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये बिजनेस, बीच का बिजनेस में नए नए इवॉल्वमेंट होते चले गए, नए नए लॉजिस्टिक प्रोग्राम चेंज होते चले गए, नए नए बिजनेस कैसे आते चले गए। नाउ फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा कुछ समय पहले आपने देखा होगा फैक्ट्री आउटलेट्स आने शुरू हुए। आज से 10 से 15 साल पहले फैक्ट्री आउटलेट्स खुलने शुरू हुए। नाइकी ने खोला, एडिडास ने खोला और इन लोगों ने क्या किया? इनको मालूम था कि 70% मनी जो हमारा यहां बीच में जा रहा है, उस 70% मनी को हम लोग यहां पे सेव कर सकते हैं। 10 से 20% का डिस्काउंट इन्होंने कस्टमर को दिया और बाकी पैसे को इन्होंने अपने पास एंजॉय किया। यही थ्योरी और आगे गई और आप लोगों ने देखना शुरू किया बिग बाजार, इजी डे थ्योरी। इस तरह के मार्केट आए जहां पे ओवरऑल घंटाघर, तुराबनगर टाइप मार्केट एक ही जगह आ गए। यहां पे आटा चक्की भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कपड़ा भी है, दाल चावल चीनी भी है, गमले भी हैं, फर्नीचर भी है, एवरीथिंग। आई मीन द होल मार्केट इज अंडर वन शॉप। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग आगे कस्टमर का नेटवर्क बना रहे हैं, 10 से 5% का उनको डिस्काउंट दे रहे हैं और 60% यहां पे खुद एंजॉय कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन नहीं है, इन लोगों ने वॉलमार्ट से वर्ल्ड मार्केट में सब कुछ सीखा और यहां पे इंडिया में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट नेम से अप्लाई करना शुरू कर दिया। यही थ्योरी आगे गई और आना शुरू हुआ स्नैपडील, फ्लिपकार्ट। और इन लोगों ने कहां से सीखा? अमेजन से, जो खुद भी इंडिया में आ गए। इन लोगों ने सीखना शुरू किया किससे? अमेजन से। इन्होंने क्या किया? यही शॉप्स अब फिजिकल की जगह ऑनलाइन हो गई। पीछे से इन्होंने कस्टमर नेटवर्क बनाना शुरू किया और आगे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, कस्टमर नेटवर्क बनाना शुरू किया आगे से, एंड पीछे से इन्होंने यहां से सेलर्स नेटवर्क्स। दिस इज अ सेलर नेटवर्क एंड दिस इज अ कस्टमर नेटवर्क। इन लोगों ने बनाना शुरू किया। 60% 70% इनका बीच में सेव हो रहा है एंड दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी।
द ऑफर इज वेरी सिंपल, आप घर बैठिए, लैपटॉप खोलिए, प्रोडक्ट का ऑर्डर कीजिए, ओके, और प्रोडक्ट आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। सो दिस इज द वे, टाइम टू टाइम ये बीच वाले चैनल में सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी केम, जिसको हम लोग बोलेंगे यहां पे स्टेप नंबर 6 आल्सो, दैट वाज अ फेसबुक थ्योरी। और अगर आप एक बार अगर इस फेसबुक थ्योरी को समझें तो आपको समझ आएगा कि कैसे फेसबुक वो है ही नहीं जो हम लोग समझते हैं, बल्कि फेसबुक का रोल ही कुछ और है जो हमको नजर ही नहीं आता। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस गेम प्लान टुडे वर्ड, एंड दैट इज फेसबुक। स्टेप नंबर 6। सो हियर इज फेसबुक। क्या है फेसबुक, क्या करते हैं हम और आप फेसबुक में? बहुत सिंपल, हम फेसबुक में आते हैं, दिस इज यू, सपोज एनीवन, हम फेसबुक में आते हैं, एनरोल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए मेंबर, ओके। और अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे भी फेसबुक को, तो फेसबुक इज व्हाट? सोशल नेटवर्किंग कंपनी, ओके। बिकॉज हम लोग इंडिया में कई बार लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं तो उनके क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं, ओ लोगों को कनेक्ट करना है और लोगों से बात करनी पड़ेगी। यू आर पार्ट ऑफ डीओ, गूगल डीओ, यू आर पार्ट ऑफ व्हाट्सएप, you are part of telegraph, you are part of google gmail, you are part of facebook, आप किसी ना किसी नेटवर्क के पार्ट हैं। और जैसे ये ऐप आपके मोबाइल में आता है, आपसे पूछता है कैन आई एंटर इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, एंड यू ऑलवेज अलाउ, ओके। सो यू ऑलवेज अलाउ somebody to make you part of their network, at the same time your entire list to part of their network. So नेटवर्किंग तो हम लोग कर ही रहे हैं। और देखिए फेसबुक के एग्जाम्पल में वो कितनी खूबसूरती से करते हैं। हम फेसबुक से कनेक्ट होते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने 8 से 10 लोगों को फ्रेंड्स बनाते हैं। क्या ये लोग 8 से 10 होते हैं? आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। दीज फ्रेंड्स आर इन हंड्रेड्स और लोग हमारे दोस्त बनते हैं। और उनके आगे भी क्या आप देखेंगे, वो भी अपने और लोगों को अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। और यही चीज आगे बढ़ती चली जाती है, यही चीज आगे बढ़ रही है, और लोगों को फ्रेंड्स बना रहे हैं, और लोगों को फ्रेंड्स बना रहे हैं। और हम लोग करते क्या है, यहां पे हम लोग फोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस भेजते हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वी जस्ट कीप शेयरिंग। क्या शेयर करने के लिए हम लोग इतने मजबूर हो गए कि हमें फेसबुक का सहारा चाहिए ही चाहिए? क्या आज अगर फेसबुक नहीं होती, या 15 साल पहले फेसबुक नहीं था, तो क्या हमारा लाइफ नहीं चल रहा था? आंसर इज नो, हमारा लाइफ चल ही रहा था। बट व्हाट हैपेंड हियर टुडे, फेसबुक हैज बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजिटल कंट्री, ओके। नाउ आप कभी सोचिए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बना दिया, या जो ये नेटवर्क आपने बना दिया, ये किसके लिए बना दिया? फेसबुक के लिए। इसमें जो फोटो शेयर्स हम लोग करते हैं, क्या फेसबुक उसके लिए कभी हमसे कोई पैसा लेता है? आंसर इज नो। तब मार्क जुकरबर्ग तब पैसा कैसे बना ले गए? बिकॉज इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने बनाया है, मे बी आपके 200 फ्रेंड्स हैं, आगे आप किसी को चेक करोगे तो उसके 500 फ्रेंड्स हैं, देन यू हैव नो आइडिया कि आज तक आपने नेटवर्क 1 लाख लोगों का बना दिया है या 10 लाख लोगों का बना दिया है। और इस ऑर्गेनाइज नेटवर्किंग स्ट्रक्चर में फेसबुक लेफ्ट एंड राइट सभी कुछ बेचते हैं। ज्यादातर लोगों से अगर मैं पूछूंगा तो वो बोलेंगे एडवर्ड। एडवर्ड इज नॉट द वन थिंग ओनली, एडवर्ड इज जस्ट वन थिंग। इसके अलावा आप फेसबुक को अगर आप देखोगे तो फेसबुक डायपर से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, मूवी टिकट से लेकर, शूज से लेकर, व्हाट नॉट, दे सेल एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे सेल, ओके। और जो भी वो सेल कर रहे हैं उसका पैसा किसके पास जा रहा है? ऑफ कोर्स द बेनिफिट इज गोइंग बैक टू द कंपनी एज वेल एज टू द फेसबुक, ओके। नाउ जो भी यहां पे टर्नओवर हुआ, सपोज फेसबुक का टर्नओवर 10 लाख का यहां पे होता है, तो क्या उसमें से फेसबुक आपको कुछ पैसा देता है? आंसर इज नो। व्हाट इफ अगर फेसबुक उस 10 लाख रुपए में से, सपोज फॉर एन एग्जांपल, 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे को देने लगे या आपको देने लगे, तो क्या होगा? शायद आज आप जो 30 मिनट्स इन्वेस्ट करते हैं फेसबुक में, वो 1 आवर इन्वेस्ट करने लगेंगे। जो 1 आवर इन्वेस्ट करते हैं, मे बी आप 2 आवर्स इन्वेस्ट करने लगेंगे, बिकॉज यू विल मेक बेनिफिट ऑफ इट और प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बट फेसबुक तो ये नहीं करता, लेकिन एक कंपनी है जो लास्ट 60 ईयर से वो करती है, और उसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन, ओके। सो दिस इज एमवे, विच इज मोस्टली नोन इन इंडिया बट लीस्ट अंडरस्टूड। When I saw this opportunity 19 years back, I was smart enough, thank God I was smart enough to understand the concept.
Okay, I said yes and I start building my own network. I am a part of Facebook today, I can proudly say, because उसके बिना शायद लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. So मैं वहां पे Facebook के नेटवर्क का पार्ट हूं. I am on WhatsApp, I am part of WhatsApp network. I am on Telegraph, so I am part of Telegraph network. But इनमें से किसी भी नेटवर्क को जो मेरे थ्रू बना है उसको मैं ओन नहीं करता हूं. इसमें से जो भी कोई नेटवर्क है उसके थ्रू जो भी बिजनेसेस अगर होते हैं उनमें से किसी से मुझको ₹1 का भी बेनिफिट नहीं होता. एट द सेम टाइम व्हेन आई बिकेम पार्ट ऑफ एमवे और उसके बाद जितना भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ, आई ओन दैट नेटवर्क. और उसके होने वाले टर्नओवर में, होने वाले बिजनेस टर्नओवर में हर 10 लाख रुपए में से मुझे मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए आता है. नाउ थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटी. इंडिया का पॉपुलेशन 125 करोड़ और इस 125 करोड़ में से हर 200 से 300 लोगों के नेटवर्क में लगभग 10 लाख रुपए का टर्नओवर क्रिएट हो जाता है. और उस 10 लाख रुपए के टर्नओवर में से मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए का बेनिफिट आता है. सो इफ आई एम स्मार्ट इनफ, आई विल नेवर लूज दैट मनी. एंड थैंक गॉड आई अंडरस्टूड दैट कॉन्सेप्ट ईयर्स बैक एंड आई एम एंजॉयिंग इट. एंड दैट्स व्हाट आई सजेस्ट यू. नाउ एग्जैक्टली ये होता कैसे है, तो इसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे एंड दैट इज स्टेप नंबर 7. दैट इज स्टेप नंबर 7. स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली बात करने वाले हैं कि एमवे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान मैं आपको बता रहा हूं, हमें उसकी लीगल ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, बिकॉज दिस वीडियो विल गो ऑल इंडिया. सो वी विल यूज ए टर्म एक्स मीन्स ए टर्नओवर. ओके, नाउ ये एक्स 100 पीवी का भी हो सकता है किसी के लिए, ये एक्स किसी के लिए 0 पीवी भी हो सकता है, ये किसी के लिए एक्स 300 पीवी भी हो सकता है. और उसी के हिसाब से आपके प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बट यहां पे मेरा जो ड्यूटी है दैट इज टू टेल यू कि एक स्ट्रक्चर वे में प्लान अगर हम लोग बिल्ड करें तो कैसे हमको प्रॉफिट आ सकता है. अगेन, जो स्ट्रक्चर मैं यहां शो कर रहा हूं दैट इज अ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर. यू नो, जो यहां मैं स्ट्रक्चर लूंगा वो 10-10-10 का स्ट्रक्चर लूंगा, बट दैट इज नॉट द रूल कि आपको 10-10-10 का स्ट्रक्चर लेना है. You can take any structure, but that's my suggestion and especially for my organization. Okay? In real life, the structure goes 20-20-20. It can go 10-12-13. It can go 10-8-7. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay? So that is different. So इस example में हम लोगों को थोड़ा सा 10-10-10 का sales and marketing plan दिखाना आना चाहिए. वो कैसे होता है कि ये है आप, यहां पे हमें आपकी पोजीशन दिखानी होती है कि ये है आपने बिजनेस शुरू किया, आपने लाइसेंस नंबर लिया. लाइसेंस नंबर इन एमवे इज टोटली फ्री. ओके, टेकिंग लाइसेंस नंबर इन एमवे इज टोटली फ्री. सो ये हम लोगों को बहुत क्लियर एंड लाउड बताना है सब लोगों को. ठीक है, तो यू कैन ट्राई एमवे बिजनेस टोटली फ्री, ऑल्दो दिस इज ऑन लीगल टर्म्स. इन बिजनेस टर्म्स इफ वी से यू कैन ट्राई बिजनेस, यू नो, अगर आपको बिजनेस करना है तो यू हैव टू डू विद लॉट ऑफ passion, but in legal terms you can try this business free of cost. Now यहां पे है एमवे. एमवे का काम क्या है? एमवे का काम है सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाना, ऑल इंडिया उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, लॉजिस्टिक करना, टेक्निकल XYZ जितने भी काम है एमवे के, वो सब काम संभालने एमवे के काम है. बट एमवे डू नॉट स्पॉन्सर इवन ए सिंगल पर्सन इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वो काम किसका है? मार्केट को डेवलप करने का काम किसका है? मेरा और आपका, हमारे जैसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का. सो मतलब क्या हुआ, एमवे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एमवे इंडिया का काम है इंडिया में टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना, और हमारा काम है टोटल एमवे इंडिया एज ए कंट्री को डेवलप करना. सो इट्स ए पार्टनरशिप. और यहां पे हमारा आता है सपोर्ट सिस्टम, जहां से हम लोग बिजनेस करना सीखते हैं, और यहां से हमारा आता है लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिसने आपको बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है. नाउ जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको फिर यहां पे डिफाइन करना है इन ए ब्रीफ कि हमको प्रॉफिट क्या आता है. ओके, हमारे को एक डायरेक्ट कमीशन आता है विच इज 10% अप्रोक्सीमेटली, बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ GST इट इज फ्लक्चुएटिंग समवेयर इन बिटवीन 5% to 10%.
बिकॉज ऑफ जीएसटी ये 5 से 10% के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है. सो हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आज के मे बी 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो ये परसेंटेज कुछ और हो, बट इट इज मोटा मोटी और अप्रोक्सीमेटली 5 to 10%. तो यहां पे मैं आज यूज कर रहा हूं 5 to 10% अप्रोक्सीमेटली. ये हमारा है डायरेक्ट कमीशन, यानी कि 100 रुपए की चीज अप्रोक्सीमेटली आपको 95 रुपीज की मिलेगी या 90 रुपीज की मिलेगी, डिपेंड ऑन. नेक्स्ट आपको मिलता है अगेन 8 to 10% का रिफंड आपको मिलता है जो एमवे से आता है. अगेन इट कैन फ्लक्चुएट, बट एज ए होल हम मान सकते हैं ये अप्रोक्सीमेटली टोटल मिला के 15% के आसपास का आपको डिफरेंशियल है जो मिलेगा. और ये 20% भी हो सकता है, किसी केस में 11 भी हो सकता है, और ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस इट विद बिकॉज ऑफ द टैक्सेस. नेक्स्ट हमारा आता है 6 to 21% का रेफरल बोनस, या आप इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन कमीशन. जैसे जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, लाइक फेसबुक, आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा. फोर्थ हमको आता है 6% का लीडरशिप बोनस, और इस तरह से हमको और बिजनेस में और तरह से भी पैसे आते हैं, बट राइट नाउ इन दिस प्रेजेंटेशन दिस इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, नाउ हम बिजनेस करना शुरू किया तो 6 to 21% का स्ट्रक्चर हम लोगों को और समझना जरूरी है. तो ये हम सब लोगों को और डिफाइन करना आना चाहिए. तो यहां पे हम लोग लिखते हैं पॉइंट वैल्यू. ओके, यहां पे हम लोग लिखते हैं बिजनेस वैल्यूम, जो इंडिया में रुपीज कैलकुलेशन कहलाता है, और ये है परसेंटेज कमीशन जो हम लोगों को बता के चलते हैं. ये चलता है पॉइंट वैल्यू 100 पीवी से लेकर 10,000 पॉइंट तक लेकर चलता है, विच इज स्टैंडर्ड. तो आप इसको किसी भी डॉक्यूमेंट से देखकर ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं इसको 100, 500, 1200, 2400, 4000, 7000 एंड 10,000. ओके, इस पे परसेंटेज चलता है 6, 9, 11, 13, 15, 18 एंड 21%. 1 पॉइंट वैल्यू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज. ये भी थोड़ा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा. सो 10, 10, 10 का जो प्लान है, दिस इज ऑल स्टैंडर्ड, बट डेटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ बिट विद द एमवे डॉक्यूमेंट एंड यू कैन मैच इट विद द एमवे फिल्म विच इज ऑनलाइन. ओके, जब आप किसी को भी रजिस्टर्ड करते हैं तो एक देयर इज एमवे फिल्म विच ऑलवेज कीप्स यू अपडेट अबाउट द प्रेजेंट डेटा, प्रॉफिटेबिलिटी, पीवी स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट. ओके, नाउ इस डेटा को अगर मैं 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रुपीज में कैलकुलेशन आ जाएगा, विच इज 10,000 to 10 लाख रुपीज. नाउ हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे पैसा आता है और कैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज बढ़ते चला जाएगा, तो उस पर हमको बेनिफिट बढ़ता चला जाएगा. सो यहां पे मैं डेटा यूज कर रहा हूं विच इज सपोज एक्स टर्नओवर. हमने कोई टर्नओवर किया एक्स, तो उस पर प्रॉफिट कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. अगर हम कोई एक्स टर्नओवर करते हैं तो उस पर हमको 2 प्रॉफिट आते हैं. पहला प्रॉफिट 5 to 10% एंड 8 to 10%. अब ये एक्स 10,000 रुपए भी हो सकता है, ये एक्स 30,000 रुपए भी हो सकता है, ये एक्स 50,000 रुपए भी हो सकता है, ये एक्स 1,00,000 रुपए भी हो सकता है, और ये एक्स 0 भी हो सकता है. डिपेंड्स बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, वो किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड का स्टार्टअप और किस गाइडेंस के अंदर क्या स्टार्टअप लेके, क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं. ओके, नाउ सपोज इन फर्स्ट केस किसी ने एक्स रुपए का बिजनेस किया, तो उनको जो प्रॉफिट आएगा एक्स इंटू 15%, इनको एक प्रॉफिट आने वाला है. ओके, सो ये आप अपने लेवल पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि ये कितना प्रॉफिट बनने वाला है. प्लस इसी एक्स पे इनको 6% का प्रॉफिट और बनेगा, विच इज बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर. ओके, वो 6% भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं. ये दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट केस में सपोज ये एक्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए 10 लोगों को और स्पॉन्सर करते हैं. नाउ द बिगेस्ट कंफ्यूजन हेयर इज कि एमवे बिजनेस में अगर हमको ग्रोथ लेना है, इसका मतलब हम लोगों को स्पॉन्सर करना होगा. आंसर इज नो. अगर हम लोगों को ये 10 लाख रुपए का बिजनेस करना है और 10 लाख रुपए में मेरे को 21% का बोनस आता है,
और 15% सपोज कीजिए इन 2% से आता है। सो अगर मैं 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट एमवे से उठाऊं तो क्या एमवे मुझे मना करता है? आंसर इज नो, बट द सेल शुड बी जेन्युइन, वी शुड बी एबल टू डिफाइन इट। हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी शॉप पे नहीं जा सकता, वी हैव गॉट आवर ओन मॉडल ऑफ सेलिंग। सो अगर मेरे में जेन्युइन 10,000 पीवी सेल करने के गट्स हैं, सो यस आई कैन टेक 10,000 पीवी, यानी कि 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट मैं ले सकता हूं, सेल कर सकता हूं, और उसमें मुझे प्रॉफिट कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 21% एक और 15% एज ए होल एक। सो 35% का मुझे 10 लाख रुपए के टर्नओवर का प्रॉफिट बन जाएगा। बट डू यू थिंक टाटा, बिरला, रिलायंस, फेसबुक, बिग बाजार, स्नैपडील, एवरीबडी डज सेम? खुद ही सारा वॉल्यूम करते हैं और इट्स अबाउट द नेटवर्क। सो अभी तक हमने जितना भी स्टोरी आपको सुनाया, जितना भी बिजनेस आपको समझाया, दे क्रिएट नेटवर्क एंड दैट्स व्हाई दे बिल्ड सो बिग बिजनेसेस। ओके, सो इसलिए अब हम 10 लाख रुपए के टर्नओवर को अकेले नहीं करके कैसे दूसरे फार्मूले में करेंगे, उसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। सो सपोज इन दिस एग्जांपल आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, सभी ने एक्स का बिजनेस किया। सो आपकी टीम में हो गए 11 लोग, सभी ने एक्स का बिजनेस किया। तो यहां पे मैं इसको एट द रेट लिख लेता हूं, एक्स, तो 11x का बिजनेस हो गया। अगर ये 100 पीवी है तो 1100 पीवी का बिजनेस हो गया, और अगर ये 300 पीवी है तो ये 3300 पीवी का बिजनेस हो गया। और फिर उस पे आपको प्रॉफिट आएंगे दो, फर्स्ट दिस 5 to 10%, नेक्स्ट 8 to 10%, एंड नेक्स्ट जो भी आपके स्लैब में आता है, दैट इज अ प्रॉफिट। इन नेक्स्ट केस सपोज आपने आगे बढ़ना है, इन लोगों ने भी 10-10 लोगों को स्पॉन्सर किया और आपकी टीम में हो गए 100 लोग, 100 लोग एट द रेट ऑफ एक्स पीवी उन्होंने बिजनेस किया। तो बिजनेस कितने का हो गया? 100x का। और इस 100x में आपको प्रॉफिट क्या आएगा? सेम 1, 2 एंड जो भी स्लैब से आपकी परसेंटेज आएगी। अगर इसको इस केस में हम लोग x इज इक्वल टू 100 पीवी लेके चलते हैं तो ये 10,000 पीवी होगा, और यहां पे अगर हम x को 300 पीवी लेके चलते हैं तो ये 30,000 पीवी होगा। ओके, बट अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग 10,000 पीवी का या 10 लाख रुपए का बिजनेस विद ए स्ट्रक्चर ऑफ 100 to 150 पीवी पीपल करते हैं, तो एमवे में अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को आज की डेट में, आज के पीवी वैल्यू से, आज के बिजनेस वॉल्यूम से, आई एम टॉकिंग इन जनवरी 2018, सो आज के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए के बीच में हमारा प्रॉफिट बनता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग इन द फैशन ऑफ 10, 10, 10। सो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो 1.5 से 2.5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट बनेगा, विच इज ए वेरी वेरी गुड प्रॉफिट on yearly basis, which is approximately 12 lakh to 18 lakh rupees, which is an amazing profit for any middle class family or anyone or any new startup. Okay, और जिसका फ्यूचर एक बहुत बड़ा फ्यूचर हमारा हो सकता है। तो ये सब हमने बड़ा इजी वे में लोगों को बताना है। ऑलराइट, तो वी वर डिस्कसिंग स्टेप 7, 10, 10, 10 सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टेप नंबर 7 में हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, हम लोगों ने इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है, हम लोगों ने डिफरेंशियल नहीं दिखाना है लोगों को। हम लोगों को क्या दिखाना है? आपने एक्स बिजनेस किया, उस पर आपको वाई प्रॉफिट आ गया, आपने फिर 10x बिजनेस किया, आपको 10y प्रॉफिट आ गया। सो प्रॉफिट एंड टर्नओवर के गेम को आपको दिखाना है। यू नीड नॉट टू मेक इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो कीप इट इजी, कूल, काम, ओके, एंड डोंट वरी टू आंसर सो मेनी थिंग्स अबाउट द गेम प्लान। जब लोग मेरे से पूछते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है इन द प्लान, तो मैं बोलता हूं ये 120 कंट्री में स्टैंडर्ड है, एंड डोंट वरी, यू नो, एवरीबॉडी फॉलो इट। इट्स अ बिग थिंग। इसको मैनेज भी पीछे से यू नो बिग कंपनीज करते हैं। ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। और इसकी कैलकुलेशन में अगर आपको जाना है तो हम आपको बाद में बता देंगे। यानी कि जहां पे वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उनका दिमाग कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जा सकता है, उसको हम लोग बिल्कुल अवॉइड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को जो बात करना है स्टेप 8। स्टेप 8 में हम उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लान बताते हैं, विच इज 2 to 4 years प्लान। बेसिकली किसी किसी के लिए ये बड़ा भी हो सकता है। फॉर मी इट वॉज 2 to 4 years प्लान, तो मैं इसको बोलूंगा 2 to 4 years प्लान।
ओके, बट आज की डेट में ये 2 to 3 years प्लान भी हो सकता है, किसी के लिए ये 1 to 2 years भी प्लान हो सकता है, डिपेंड्स ऑन जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होने वाला है। और वो क्या है कि जब आप इस बिजनेस में आए, आपने क्वालिफाई किया, यानी 21% या सिल्वर प्रोड्यूसर आप हुए, तो आपको एक प्रॉफिट आने लगा। अब आप अपने नीचे और लोगों को जब क्वालिफाई करेंगे, और लोग मतलब और ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई टू यूज द वर्ड लाइक एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप, ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इन प्लेस ऑफ लैग यूज द वर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। सो जब आप किसी को क्वालिफाई करेंगे तो उसके टोटल बिजनेस का आपको क्या मिलेगा, 6% का डिफरेंशियल बोनस आपको मिलेगा। कब तक मिलेगा, जब तक ये बिजनेस रहेगा। और वो कब तक रहने वाला है, इफ यू आर बिल्डिंग बिजनेस ऑन राइट टर्म्स, इट इज गोइंग टू बी देयर फॉर एवर, ओके। इसी तरह से 2 ऑर्गेनाइजेशन से आपको जैसे क्वालिफाई होते हैं, यानी 21% होता है बिजनेस, तो आपको क्या मिलेगा, फिर 6% मिलेगा। और 2 ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद अगर आपका साइड से 4000 पीवी और रहता है तो आप एक पोजीशन अचीव कर सकते हैं, विच इज सफायर। इन द सेम फैशन अगर आप 3 ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप कहलाते हैं एमरल्ड। अगर आप 4th करते हैं तो एमरल्ड, 5th करते हैं तो एमरल्ड, एंड 6th होते देयर इज अ पोजीशन विच इज अ ड्रीम पोजीशन फॉर एवरीवन, विच इज डायमंड। बिकॉज इसमें बहुत ही एक्सपोनेंशियल मनी आता है, बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी होती है, एंड लाइफ स्टाइल इज अमेजिंग, ओके। सो ये हम लोगों को 2 to 4 years प्लान है जो हम लोग स्टेप 8 पे डिस्कस करते हैं। अगेन जो चीजें ध्यान रखने वाली हैं, वी हैव टू मेक द प्लान वेरी सिंपल। इसका मतलब ये होता है दोनों साइड से, द फर्स्ट ब्रैकेट इज कि हमने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं देने। एट द सेम टाइम जब आप यहाँ एमरल्ड और डायमंड की बात कर रहे हो तो यहां भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं देने। आई मीन डू नॉट ओवर एडिफाई, डू नॉट ओवर एडिफाई। आप मेरा समझ रहे हैं पॉइंट ओवर एडिफिकेशन का, डू नॉट ओवर एडिफाई, जस्ट सिंपली बताया इट्स दे हैव ग्रेट लाइफस्टाइल, फ्री लाइफस्टाइल, दैट्स इट, आगे बढ़ जाना है। बिकॉज आवर आइडिया इज नॉट टू सेल द प्लान, आवर आइडिया इज नॉट टू कन्विंस एनीवन, आवर आइडिया इज टू शेयर द प्लान। आई एम स्ट्रेसिंग ओवर द वर्ड शेयर, सो जस्ट सिंपली शेयर द प्लान। स्टेप 9, इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, स्टेप 9। स्टेप 9 में वी ऑलवेज टॉक अबाउट एमवे, कंपनी के बारे में आप बात करेंगे। और कंपनी के बारे में आप कहां से बात करेंगे, अबाउट इट्स फाउंडर्स। दे स्टार्टेड विद रिच एंड जे, 1959, कितने कंट्रीज में है एमवे, कितना वर्ल्ड वाइड इसका टर्नओवर होता है आज की डेट में, और कितने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में एमवे वर्ल्ड वाइड डील करता है, जिसमें 500 से 600 प्रोडक्ट इसके अपने हैं, एंड देन इट डील्स इन मोर देन 10,000 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके। देन हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे कि हम इंडिया में स्टार्ट हुए 1959 में, ओके। आज की डेट 1998 में, सॉरी 1998 में हम लोग इंडिया में स्टार्ट हुए, और विद 5 प्रोडक्ट्स। आज हमारे पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। हर चीज हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है आज की डेट में, सो इट्स टोटल स्वदेशी, ओके। और आज हमारा जो टर्नओवर है एमवे का, इट्स अप्रोक्सीमेटली 2500 करोड़ टू 3000 करोड़, ओके। दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट इट। एंड द ब्यूटी ऑफ दैट इज कि जितना भी टर्नओवर होता है, इसका एक बहुत बड़ा शेयर है जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर के पास, हमारे और आपके पास, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आता है। सो वी हैव टू कीप इट सिंपल, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को इसमें बुलेट पॉइंट्स देने हैं। बुलेट पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि यूएस में स्टार्ट हुआ, आज इतने कंट्रीज में है, इसका इतना बड़ा टर्नओवर है, सो यू हैव टू टेल द साइज ऑफ द कंपनी। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक कंपनी के पास कितने साइंटिस्ट हैं, आप बात कर सकते हैं कंपनी के पास कितने पेटेंट्स हैं, बिकॉज ये वो बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको देने हैं। अगर मैं इसको बहुत देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो एक वर्ड याद रखिए, मलाई। आई मीन जो भी आप सर्व कर रहे हो ना, तो उसमें मलाई डालो। जब भी आप किसी को कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जब भी आप किसी को किसी चीज के बारे में बता रहे हो, तो उसमें या तो आप सेपरेटर दूध सर्व कर सकते हो, या मलाई वाला सॉलिड वाला दूध सर्व कर सकते हो। तो अपने अंदर से सोचो, जो मैं इसको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन में कितना वेट है, कितना माल है इसमें, ओके। सो और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बुलेट पॉइंट्स। ऑलवेज कीप बुलेट पॉइंट्स इन योर माइंड। आई हैव सीन पीपल, दे टॉक टू मच, बट आई फाइंड नो बुलेट पॉइंट्स, ओके। अगर आप 10 बातें बोल रहे हो और 10 बातों में 10 बुलेट पॉइंट्स होंगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत हैवी होगी। बुलेट पॉइंट का मतलब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं होता।
बुलेट पॉइंट का मतलब हमेशा लॉजिकल बट हैवी डेटा होता है, विच इज हैवी डेटा। ओके, सो ये हम लोगों को करना है। नेक्स्ट स्टेप 9, वेरी सिंपल, हम लोगों को बताना है अबाउट द प्रोडक्ट्स, वट एवर दैट इज। मेरे ख्याल से स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10, ऑफ कोर्स यस, स्टेप 10। तो हम लोगों को यहां पे बताना है प्रोडक्ट्स के बारे में। ओके, प्रोडक्ट के बारे में क्या बताएंगे? ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, स्वदेशी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रेंज, होम केयर, पर्सनल केयर, और मैं इसको यूज ऐसे करता हूं, हमेशा मैं बोलता हूं 125 करोड़ लोग जो ह्यूमन बॉडीज हैं, तो इन ह्यूमन बॉडीज के लिए जो जो चाहिए पर्सनल केयर में वो हमारे पास है। देन ये सब लोग घरों में रहते हैं, तो घरों में जो इस्तेमाल होता है होम केयर हमारे पास है। देन हेल्थ इज अ बिग इश्यू टुडे। ओके, सो पूरा हेल्थ केयर, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी न्यूट्रिशनल वेलनेस न्यूट्रालाइट के नाम से हमारे पास है। वर्ल्ड का बेस्ट कॉस्मेटिक सीरीज हमारे पास है, देन उसका इंडियन वर्जन भी है। और अब आप न्यूट्रालाइट में इंडियन वर्जन हर्बल की भी बात कर सकते हैं, न्यूट्रालाइट हर्बल की भी बात कर सकते हैं। जैन आप एक्सेस एनर्जी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की भी बात कर सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस की भी आप बात कर सकते हैं, आप क्वीन की भी बात कर सकते हैं। एंड ऑन गोइंग एवरी मंथ दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड रेंज। आप इसमें स्पेशल बात करेंगे मनी बैक गारंटी की। ओके, दैट्स अ बुलेट पॉइंट बिकॉज दैट्स अ यूनिक थिंग व्हाट वी डू। ओके, एंड आप इसके पीछे बात कर सकते हैं R&D एंड नंबर ऑफ साइंटिस्ट के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग जो बात करेंगे स्टेप नंबर 11, एंड दैट्स अबाउट द फीचर्स ऑफ द बिजनेस। क्या खास बातें हैं इस बिजनेस की, फीचर्स ऑफ द बिजनेस। अगेन, जब आप फीचर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू कन्विंस एनीवन, ट्राई टू यूज द बिगेस्ट बुलेट पॉइंट्स। व्हाट इज माई बिगेस्ट बुलेट पॉइंट व्हेन, जब मैं ये प्लान शेयर करता हूं, विच आई लव एक्चुअली, कि दिस इज माई ओन बिजनेस, ये मेरा अपना बिजनेस है, दैट्स व्हाई आई लव इट। मकान अपना अच्छा या किराए का? अपना, वो मैं बोलता हूं। ओके, कि ये बिजनेस मेरा है, मैं 80 ईयर्स का होऊंगा या 90 का या 120 का, ये बिजनेस का हमेशा मैं मालिक रहूंगा। और मेरे बाद इस बिजनेस का मालिक कौन होने वाला है? मेरी नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स इन अमेरिका व्हाट वी आर सीइंग टुडे, 4th जनरेशन आर मैनेजिंग द बिजनेसेस। जिनकी फर्स्ट जनरेशन ने बिजनेस शुरू किया था, 4th जनरेशन आर मैनेजिंग द बिजनेस। सो दैट्स व्हाट आई लव। सेकेंड ब्यूटी इस बिजनेस के बारे में आप बात कर सकते हैं कि आप इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं, एंड इफ यू विश, आपकी चॉइस है, आप इसे फुल टाइम में भी कर सकते हैं। ओके, बिजनेस को करने के लिए लाइसेंस इज टोटली फ्री, ये आप उनसे बात कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, देयर यू नीड सम इन्वेस्टमेंट फॉर बेसिक स्टॉक्स, ठीक है, विच कैन बी X, विच कैन बी 3X, अगेन विच कैन बी 5X. Okay, X is equal to 100 PV, maybe 200 PV, maybe 300 PV. Again depends on आप किसकी काउंसलिंग में काम कर रहे हैं, who is your mentor and what he is teaching you. Okay, but एक चीज मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बोल सकता हूं, अगर आप सिर्फ लाइसेंस नंबर लेके स्टार्ट कर रहे हैं and your stock is 0, you are a consumer. In fact, you are not a consumer. Okay, अगर आप 50X और 100X से शुरू कर रहे हो, you are a consumer. अगर आपको बिजनेस करना है, then your X multiplication should be bigger. Okay, for example, if I started this business in 1998, और उस समय मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था विद सारी प्रोडक्ट रेंज के साथ स्टार्ट किया था, और वो सारी प्रोडक्ट रेंज लेने में हम लोगों को 4,200 रुपए लगते थे उस टाइम. सो आई स्टार्टेड विद 4,200 रुपीज. टुडे अगर मैं सारी प्रोडक्ट रेंज के साथ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ओके, बिकॉज आई नीड एटलीस्ट वन बॉटल, सो मेरे को लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट ही 1.5 लाख 2 लाख हो जाएगा, विच इज नथिंग टू स्टार्ट एनी बिजनेस. बट देन इट डिपेंड्स ऑन, मैं बिजनेस को 2 लाख रुपए से भी शुरू कर सकता हूं, 1.5 से भी कर सकता हूं, लाख से भी कर सकता हूं, 50,000 से भी शुरू कर सकता हूं, और 50 रुपए से भी शुरू कर सकता हूं, और फ्री में भी शुरू कर सकता हूं. सो इट डिपेंड्स ऑन योर टोटल कॉमन सेंस कि बिजनेस को करना है तो कैसे शुरू आप कर सकते हैं. अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट देयर इज 100% मनी बैक गारंटी ऑन ऑल Amway परचेजेस विद इन द time limit. Okay, and then you have the mentorship program here. The best of the best is you have the mentorship program, you know, because you have people to guide you on every step, and through that you can always grow and take your next chance. Okay, so you can try your best.
एंड ये हम लोग यहाँ पे फीचर्स में बताएंगे. दीज आर माई स्टैंडर्ड पॉइंट्स. इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट भी लगता है तो आप उसको हमेशा शेयर कर सकते हैं. बट टेक केयर, इट शुड नेवर बी ए ओवर सेलिंग. ये ओवर सेलिंग ना लगने लगे, कन्विंसिंग नहीं लगे. मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूं. ये ओवर सेलिंग नहीं होना चाहिए, ये कन्विंसिंग नहीं होना चाहिए. इट शुड बी जस्ट शेयरिंग, शेयरिंग एंड शेयरिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लोजिंग. स्टेप नंबर 11, 12. okay, maybe 11 or 12, जो भी है. next 12 of course, yes, in this section this is 12. so closing. now ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि लोग प्लान करके आ जाते हैं एंड बट दे आर अनेबल टू क्लोज द डील बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू. बिकॉज मोस्टली लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं, दे हैव नेवर गॉट सम बिजनेस ट्रेनिंग. उनको कभी कोई बिजनेस ट्रेनिंग नहीं मिला है ना. उन्होंने प्रेजेंटेशन कर दिया बट दे डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. So here you have to be very professional. First of all, अभी तक आप उनके साथ फ्रेंडली नेचर में थे या किसी भी नेचर में थे, लेकिन अब आप क्लोजिंग पे आ गए हैं. अब आपको एकदम प्रोफेशनल होना है. एंड व्हाट यू हैव टू से नाउ, डू यू हैव सम क्वेश्चन. आप उनसे पूछ सकते हैं, डू यू हैव सम क्वेश्चन. जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, क्या ये सब आपको क्लियर है, और यू हैव सम क्वेश्चन और यू हैव सम पॉइंट्स. अगर उनके पास कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, आप उसको बड़े आराम से रिप्लाई कर सकते हैं. अगेन रिमेंबर, डू नॉट सेल, डू नॉट कन्विंस. अगर आप सेलिंग पे नहीं जाओगे, कन्विंसिंग पे नहीं जाओगे, आप लॉजिकल आंसर दोगे. एंड ऑलवेज ट्राई टू गिव लॉजिकल क्वेश्चंस के लॉजिकल आंसर. डू नॉट ट्राई टू हैंडल स्टूपिड क्वेश्चन बिकॉज वी आर नॉट google.com. ओके, somebody may ask, मेरे मामा जी का बेटा फेल हो गया, क्यों? हाउ डू आई नो? दैट इज हिज प्रॉब्लम. ओके, यू नो किसी के घर में कोई सिचुएशन है, हाउ डू आई नो? आई कैन टेल यू द वेज हाउ टू बी सक्सेसफुल. आपके मामा जी का लड़का कैसे फेल हो गया, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. सो डू नॉट हैंडल दोस काइंड ऑफ illogical questions and all. So handle only logical questions and then do closing. अगर उनके क्वेश्चन रिजॉल्व हो गए, then you can always say you have two choices. Number one, I will suggest you, if you want to be a start, अगर आप एक स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो be a business partner. Okay? Now if he says no, okay, he don't know what to do. Okay? और वो बोलता है you suggest me, क्या करना है, तो मैं उनको क्या करूंगा, बिजनेस पार्टनर बनाऊंगा. Now if this guy is not interested कि no I don't think कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं and this and that, तब इस जगह हम लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं और हम उसको बाय कहके आ जाते हैं. I will never do that. If somebody is not interested to become business partner, definitely he is a consumer. क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जो टूथपेस्ट नहीं करता है, जो शैम्पू नहीं करता है, जो परफ्यूम नहीं करता है, जो फूड सप्लीमेंट्स नहीं लेता है एंड ऑल दैट. कस्टमर 125 करोड़ का 125 करोड़ आदमी है. सो अगर वो आज इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस करने में, देन आई विल टेक हिम एज ए कस्टमर. देन आई विल डेफिनेटली से ओके, देन यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, आई विल गिव यू द बेस्ट सर्विसेज. ओके, तो इस तरह से हम लोग बिजनेस प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. आई स्टार्टेड दिस ट्रेनिंग विद द पॉइंट के नेवर एवर सेल, नेवर एवर कन्विंस. और यही बात मैं शायद पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान 50 बार बोल चुका हूं, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के फास्ट बिजनेस होने में सबसे ज्यादा इस चीज ने हम लोगों का हेल्प किया है. जस्ट शेयर, जस्ट शेयर, जस्ट शेयर एंड जस्ट शेयर. अगेन, जो इसका ड्यूरेशन होना चाहिए किसी को भी प्लान करने का, 30-35 मिनट से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए. ओके, उसके बाद अगर आपको डेमो करना है, फिजिकल डेमो और डिजिटल डेमो, इट शुड टेक मैक्सिमम 10 मिनट्स. आई मीन 40 मिनट्स, 45 मिनट्स में टोटल प्रेजेंटेशन आपका फिनिश हो जाना चाहिए. जब तक सामने वाला सोचे ओ माय गॉड इट्स ओवर, उससे 10 मिनट पहले आपका प्रेजेंटेशन फिनिश हो जाना चाहिए. यू नीड नॉट टू कंप्लीट एवरी पॉइंट. ओके, यू नीड नॉट टू कंप्लीट एवरी पॉइंट. कुछ भी आप 30 to 40 मिनट के अंदर में जो भी जस्टिफाई आप कर सकते हैं वो आप जस्टिफाई कीजिए एंड डोंट ट्राई टू सेल इट. ओके, अगेन फर्स्ट डे, फर्स्ट प्रेजेंटेशन विल नॉट बी द बेस्ट प्रेजेंटेशन. ओके, आपका 10th प्रेजेंटेशन, 10th एसटीपी फर्स्ट एसटीपी से बहुत अच्छा होने वाला है. आपका 100th एसटीपी 50th एसटीपी से बहुत अच्छा होने वाला है. ओके, सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं
प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रोज प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। घर में बैठिए, सिस्टर को दिखाइए, ब्रदर को दिखाइए, वाइफ हस्बैंड को दिखाइए, हस्बैंड वाइफ को दिखाइए, और कुछ नहीं है तो अकेले में अपने आप को दिखाइए, अपने बेड को दिखाइए, अपनी चेयर्स को दिखाइए, प्लान दिखाइए एंड प्रैक्टिस इट। लेकिन अगले दिन जाके एक नए प्रोस्पेक्ट को प्लान जरूर दिखाइए। ओके आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं होगा जो आप चाहते हो, लेकिन नेक्स्ट उससे अच्छा होगा। और रोज घर पे आइए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, कीप डूइंग इट। आई प्रॉमिस यू 30 डेज बाद आप मेरे से भी अच्छा बोलना सीख जाएंगे, एंड दैट विल डिसाइड व्हाट इज योर फ्यूचर। आई एम वेटिंग फॉर यू इन डायमंड क्लब, एंड दिस इज अ टूल। कीप रिपीटिंग इट, कीप डूइंग इट, एंड यू विल बी इन डायमंड क्लब। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।